हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 19 शुरू करते हैं। 6 जुलाई 1944 एंड पीटर के बिहेवियर से काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि पीटर एक क्रिमिनल बनने के बारे में ही बात कर रहा था, जो एन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि हर एक व्यक्ति को अपनी सारी कमियों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कमियां तो सब में होती है, बस एक विश्वास होना चाहिए कि हम ये दूर कर सकते हैं और हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए। एन के अनुसार उसकी नज़र से पीटर का कोई गोल ही नहीं था लाइफ में, इसलिए वो पीटर से काफ़ी नाराज़ रहती थी। एन बहुत ही सरप्राइज थी, क्योंकि हर एक दयालु और अच्छा होना ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने जीवन में गोल रखना वो बहुत ही ज़रूरी बात है। 8 जुलाई 1944 मिस्टर ब्रॉक ने ब्लूबेरी जरबेरी की 24 क्रेटें खरीदी थी, एनिक्स और ऑफिस दोनों के लिए। उसके बाद में माइक, मिस्टर कगलर और जेन सभी ने वो बेरीज खाई और बेरीज का जाम भी सबने खाया और बड़ा मज़ा आया सबको। 15 जुलाई 1944 नए ज़माने की एक युवा लड़की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? एन ने बैठकर अपने इस विषय में सोचना शुरू कर दिया। ये बुक पढ़ने के बाद एन अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचने लगी कि उन्होंने उसकी परवरिश कैसे की है। वो महसूस कर सकती थी कि उसके पेरेंट्स को एन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए था, ताकि वो उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकती है। यहाँ तक कि वो महसूस करती थी कि हर एक चीज़ें बदल जाएगी, दुनिया की ये जो अंत है वो भी एक दिन शायद बदल जाएगा और हर एक चीज़ फिर से शांति और समृद्धि इस दुनिया में फैल जाएगी। 21 जुलाई 1944 हिटलर अपनी लाइफ के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहा था, क्योंकि एक जर्मन जनरल ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश की। हिटलर तो बच गया, लेकिन एक सीक्रेट सबके सामने बाहर आ गया। जर्मन भी युद्ध के अंदर शामिल हो गया था। एक घोषणा की गई, एक अनाउंसमेंट हुआ कि कोई भी अगर उस सिपाही को अगर ढूंढ लेता है जिसने हिटलर को मारने की कोशिश की है, तो वो आज़ाद है कि उसे वो वहीं पर गोली मार दे। वो केवल दूसरे ऑफिसर्स को सबक सिखाना चाहते थे, जिससे कभी भी कोई ऐसी गलती दोबारा करने की सोच भी ना सके। 1 अगस्त 1944 एन अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी। वो एक तरफ से बहुत ही खुश थी, आशावादी थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, और दूसरी ओर से वो बहुत ही सीरियस भी थी, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया। लोग सोचते थे कि वो एक बहुत ही खुश मिजाजी, हमेशा हंसने वाली लड़की है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक दिखावा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एने फ्रैंक की डायरी ख़त्म होती है। उसके बाद उसकी डायरी में कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ। उसके आगे 4 अगस्त 1944 की सुबह सिविल ड्रेस में, एक साधारण कपड़ों में, सिक्योरिटी पुलिस एनएक्सी के बाहर खड़ी हो गई। उन्हें किसी ने बता दिया था कि मिस्टर कगलर और मिस्टर क्लेमेंट के साथ 8 लोग इस सीक्रेट रूम में छिपे हुए हैं। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सारी कीमती चीज़ें वो ले गए, पैसे भी ले गए। माइप और बेप किसी तरह से वहाँ से भाग निकले।
अरेस्ट होने के बाद मिस्टर कगलर और मिस्टर क्लेमेंट को एम्स्टर्डम की जेल में ले जाया गया। वहाँ से 11 सितंबर 1944 को हॉलैंड भेज दिया गया। मिस्टर क्लेमेंट को उनके खराब हेल्थ के कारण 18 सितंबर 1944 को फिर से जेल से रिहा कर दिया गया। 1959 में उनकी डेथ हो गई। कगलर 19 मार्च 1945 को अपनी जेल से बहुत ही कमाल तरीके से वो बाहर निकल गया, लेकिन एक गुलाम मजदूर के रूप में वो फिर से जर्मनी भेज दिया गया। 1989 में उसकी टोरंटो में डेथ हो गई। 8 जो भी लोग थे जो सीक्रेट रूम में रहते थे, पहले उन्हें एम्स्टर्डम जेल भेजा गया, उसके बाद हॉलैंड के यहूदी जो जूइश लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ ट्रांजिट कैंप में भेज दिया गया। दूसरों के अनुसार फ्रैंक और मिसेस वैंडन वहीं मर चुके थे। मिस्टर वैंडन को काफ़ी सारे कैंप में एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया गया, भेजा गया। वो ज़्यादा वक्त ज़िंदा तो नहीं रह पाए। 16 जनवरी 1945 को पीटर को वैंडन को एक डेथ जर्नी में जाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मरने के 3 दिन पहले 5 मई 1945 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। 6 जनवरी 1945 को एडल्फ फ्रैंक की डेथ हो गई थी भूख और थकान की वजह से। मार्गेट और एना फ्रैंक को जर्मनी के बहुत ही नज़दीक के एक सेमिनार, एक संकेंद्रण जहाँ पर कैंप था, एक देश से दूसरे देश पर भेजा गया था, जहाँ वो बहुत ही भयानक बीमारी और अनहेल्दी एटमॉस्फेयर और खाने की वजह से बीमार पड़ गई। कैंप को 12 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों ने मुक्त कर दिया। ऑदो फ्रैंक अकेला एक था जो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम पर ज़िंदा रहने वाला व्यक्ति था। बाद में अपने अल्फ्रेड मार्कस गैरिगर से शादी कर ली उसने, और उसने अपने आप को अपनी बेटी की डायरी का जो मैसेज था वो पूरे वर्ल्ड में हर एक लोगों को मिले, हर एक लोगों में बांटने के लिए उसने अपनी डेथ 19 अगस्त 1980 को इस डायरी को डेडिकेट कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लिख भेजिए कि और आप क्या और कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।